हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साइबरटेक दोस्त में। दोस्तों, इस बात को ना आप अपने साथ भी रेलिवेंट करोगे। जब हम छोटे होते थे उस टाइम के ऊपर हम कोई भी एपिसोड में या मूवी में जब भी कोई सीन आता था जिसमें कोई डिटेक्टिव जो होता था, प्राइवेट डिटेक्टिव जो था, जब वो सबूत ढूंढता था तो हम भी ऐसे इमेजिनेशन में चले जाते थे। हम भी सोचते थे कि हमने भी कैप लगाई हुई है और हमने भी ऐसे मतलब कॉलर्स को अपने खड़े किए हुए हैं और हमने भी ग्लासेस लगाई हुई हैं और हम सबूत को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो पुलिस को मिल नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपको वही सेम फीलिंग मैं देने जा रहा हूँ, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जो जॉब कर रहे हैं। बट आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया एक कोर्स लेकर आया हूँ साइबर सिक्योरिटी का, जिसमें जो है आपको मौका मिलेगा वो सारी बचपन की यादों को जो है एक बारी तरोताजा करने के लिए। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको बात कर रहा हूँ एक डिजिटल फॉरेंसिस का, जिसमें जो है आप जो इन्वेस्टिगेट करोगे इंसिडेंट को। बड़ी बड़ी कंपनीज में जो छोटी छोटी कंपनी में साइबर अटैक्स होते रहते हैं। साइबर अटैक होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होती है, तो और उसमें सबूत भी इकट्ठे किए जाते हैं। हाँ, अब वो सबूत आपको फिजिकल नहीं इकट्ठे करने हैं, इसमें जो आपको डिजिटली जो सबूत होंगे वो इकट्ठे करने पड़ेंगे, जो आप जो है हैकर्स या जो बैड एक्टर गलती से छोड़ गया है तो उसको ट्रेस करना पड़ेगा आपको, कि वो कैसे आया और उसने कैसे अंजाम दिया और वो कैसे चला गया। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपने चैनल पे ऐसी फ्री कोर्सेज, फ्री सर्टिफिकेशंस लेके आपके लिए मैं आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ उसका है नाम है डिजिटल फोरेंसिक एंड इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। रेड टीम लीडर्स का कोर्स है। ये नया कोर्स है, अभी आज कल में ही अपडेट हुआ है और इसीलिए जो है फॉर द टाइमिंग फ्री में मिल रहा है। कब ये पेड हो जाए आपको वी नेवर नो। तो कोशिश कीजिएगा जैसे ही आप ये मेरी वीडियो को देखें, इमीडिएटली जो है वो इनरोल कर लीजिएगा। चलिए, मैं कोर्स के बारे में थोड़ा सा आपको और जानकारी देता हूँ कि इस कोर्स में है क्या। दोस्तों, ये कोर्स थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। प्लस आपको जो है इसमें ये भी बताया जाएगा कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है आपको जो है वो क्या करना है। तो देखिए, ये जो और सेम ये जो कंपनी है वो खुद भी इस अपने इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन करती है कि ये जो प्रोग्राम है ये गोज बियॉन्ड थ्योरी। आप जो है एकदम फीलिंग लोगे, एक्वायर करोगे, प्रिजर्व करोगे, ढूंढोगे, इकट्ठा करोगे और फिर उनको खंगालोगे और फिर उसको जो है वो डॉक्यूमेंट जो है एविडेंस को बनाओगे देखने के लिए। चाहे वो आपके विंडोज हो या आपका लाइनेक्स हो या मेमोरी हो या नेटवर्क हो या क्लाउड इन्वायरमेंट हो, इनमें से किसी में भी जो है आप कैसे जो है जब इंसिडेंट होगा तो आप उसको कैसे इन्वेस्टिगेशन करोगे। तो ये कोर्स जो है टोटल उसके रिगार्डिंग रहने वाला है। दोस्तों, 4 मॉड्यूल्स दिए हुए हैं। मॉड्यूल्स के बारे में बताने से पहले आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इन चारों मॉड्यूल में मोटा मोटा आपको क्या सीखने को मिलेगा। आपको जो प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि कैसे कलेक्ट और प्रिजर्व करने डिजिटल एविडेंस को। आपको बताया जाएगा कि कैसे चेन ऑफ कस्टडी, एक के बाद एक, जैसे एक सबूत उसके साथ जो मिलता जुलता दूसरा सबूत, ऐसे प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी जो है उसको इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन करोगे ताकि उसके साथ कोई भी छेड़खानी ना हो। दोस्तों, अगर डिजिटल एविडेंस के साथ किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस होती है या कुछ भी इसमें जो छेड़छाड़ हो तो वो कोर्ट में जो माना नहीं जाता। इस कोर्स में नहीं है, ये मैं आपको ऐसे इन जनरल आपको नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि वो जो है वो कोर्स में जो है कोर्ट में आप उस सबूत को जो है उसकी वैल्यू फिर जीरो हो जाती है। तो इस करके खास करके डिजिटल जो है आप जो करोगे फोरेंसिस में और कलेक्ट करते टाइम आपको इन चीजों का बहुत इंटीग्रिटी का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपको बताया जाएगा कि मेमोरीज, क्योंकि रैम मेमोरीज होती है, कंप्यूटर जैसे रीस्टार्ट किया तो वो गॉन, उसने जो भी जो अटैकर के जो फुटप्रिंट है वो गॉन हो जाते हैं। कि जैसे आप समुंदर पे आप रेत के ऊपर चल रहे हैं और एक लहर आई और आपके सारे फुटप्रिंट्स को उसने जो है एकदम साफ कर दिया। सेम उसी प्रकार से जो मेमोरी होता है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और आपका जो डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है, उसमें भी जो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का बता दिया, विंडो, लाइनेक्स और क्लाउड के बारे में आपको बताया जाएगा इसके बीच में। उसमें उसको कैसे आप एनालाइज करोगे
और आपको बताया जाएगा कि मालवेयर, रैंसमवेयर और इनसाइड थ्रेट। अगर रैंसमवेयर अगर आपके में आता है, रैंसमवेयर के बारे में क्विकली बताता हूँ कि जैसे आप रैंसमवेयर जैसे क्या आपको एकदम स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा कि आप इतने बिटकॉइन दीजिए, इतने दीजिए, तभी आपका कंप्यूटर अनलॉक होगा, सेम उसी में। तो वो रैंसमवेयर साइबर अटैक होता है, उसके बारे में आपको जो है एंटी फोरेंसिस टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा। आपको जो है बताया जाएगा कि MITRE अटैक्स, ATT&C के बारे में कि कैसे उसको फाइंडिंग करोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में बात, आपको रिपोर्टिंग के बारे में बताया जाएगी। दोस्तों ये रिपोर्टिंग बहुत अहम होती है, चाहे आप बग बंटी कर रहे हो, चाहे आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग के फील्ड में जाओगे या वनरेबिलिटी असेसमेंट के फील्ड में जाओगे, आपकी जो रिपोर्ट दमदार होनी चाहिए, नहीं तो जो उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं रहती। जितने मर्जी आप हाईली स्किल हो, पर अगर आपकी रिपोर्ट पुअर है ना, तो वो आपके पूरे हार्ड वर्क को जो है एकदम जीरो कर देगी। ठीक है दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेता हूँ, ये ट्रेनिंग किसके लिए है। ये जो ट्रेनिंग है वैसे तो ये सबके लिए है, मैं एडवाइस करूंगा सब करें, बट नॉर्मली ये जो है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर वालों के लिए है, ब्लू टीम एनालाइजर के लिए, एसओसी एनालिस्ट के लिए, सिक्योरिटी इंजीनियर्स के लिए, थ्रेट हंटर्स के लिए, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट के लिए, और जो अपना जो है सोच रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए, उनके लिए है। दोस्तों 4 मॉड्यूल्स दिए हुए हैं। पहले मॉड्यूल में फाउंडेशन है, घबराना मत, एकदम फाउंडेशन से आपको स्टार्ट कर रहे हैं ये। और इसमें पूरे का पूरा बताया जाएगा, और बताई जाएगी आपको कितने टाइप्स के डिजिटल एविडेंस होते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। दूसरे में आपको जो है प्रॉपर जो है वो सीखने को मिलेगा कि करना कैसे है, कैसे आप जो है इन्वेस्टिगेट करोगे। वो मॉड्यूल 2 में है कि विंडो फोरेंसिस, लाइनक्स, मेमोरी और नेटवर्क और क्लाउड, इनको आप कैसे छानबीन करोगे और सबूत इकट्ठा करोगे। तीसरे में जो है उस तीसरे मॉड्यूल में आपको बताया जाएगा कि इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे वहां पे। ये आप करोगे कि आपको शुरुआत करने से पहले इन्वेस्टिगेशन को किस चीजों का ध्यान रखना पड़ना चाहिए आपको। मालवेयर फॉरेंसिस के बारे में, रैंसम इन्वेस्टिगेशन जो है करनी है उसके बारे में। तो ये सारे का सारा है, प्लस आपको लास्ट में जो है वो लैब बताई जाएगी, फुल इंसिडेंट जो है वो केस के रिगार्डिंगली, कि जो अभी तक आपने मॉड्यूल 1 और 2 और 3 में सीखा होगा। फोर्थ पार्ट रिपोर्टिंग का, जैसे मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट आपकी बहुत दमदार होनी चाहिए। जितनी अच्छी रिपोर्ट होगी उतना ही जो है आपका जो है इम्प्रेशन और उतनी आपकी रिपोर्ट की वैल्यू को इंक्रीज हो जाएगी। तो आप उसमें इसमें सारा आपको बताया जाएगा कि टेक्निकल रिपोर्ट लिखनी कैसे है, एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स कैसे बनानी है। देखिए एग्जीक्यूटिव को टेक्निकल के साथ कोई लेना देना नहीं होता, उनको कोई टर्म्स और टेक्निकल टर्म्स के बारे में अगर आप मेंशन करोगे तो उनको उनके साथ कोई लेना नहीं देना नहीं होता, क्योंकि एग्जीक्यूटिव होते हैं ये थोड़े से, ये मैप्स हो गया या पावर बीआई डैशबोर्ड्स हो गए, ये थोड़े से पाई चार्ट हो गया, ये तो उस चीज को ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। इनको लॉस और प्रॉफिट और जो है नुकसान कितना हुआ है, इन चीजों के बारे में इनको ओवरऑल नॉलेज देनी होती है। तो ये जो रिपोर्ट होती है वो प्रॉपर कंप्लीटली डिफरेंट होती है टेक्निकल रिपोर्ट में। जैसे टेक्निकल रिपोर्ट में आप लिखोगे कि ये जो है इसका iOS इसका जो अपडेट वर्जन है ये है, और इसको ये पैच नहीं दिया, इसकी वजह से जो है ये इंसिडेंट हुआ। पर टेक्निकल एग्जीक्यूटिव्स को, हायर मैनेजमेंट्स को, उनको बोलोगे कि ये पैच वर्जन इंस्टॉल नहीं किया, उनको पैच वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स, इनसे कोई लेना देना नहीं होता वहां पे। तो इनकी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट होती है, ये नॉर्मली टेक्निकल रिपोर्ट से बहुत डिफरेंट होती है। और तीसरी जो आपकी आ जाएगी कि लीगल और बोर्ड को जो आपने प्रेजेंट करनी है, सेम वही पाई चार्ट हो गया, आपका सर्कल्स हो गया, ये पावर बीआई के डैशबोर्ड्स वगैरह हो गए, ये लीगल और बोर्ड्स के लिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही लीगल, तो बिल्कुल ही टेक्निकली जो होते हैं, इनकी इतनी नहीं नॉलेज होती कि जितनी आप टेक्निकल रिपोर्ट में। तो ये सारी फॉरेंसिक ऑटोमेशन, और आप जो है आप बिल्ड खुद की कैसे प्रोफेशनल लैब्स बनाओगे इसके बारे में है। तो टेक्निकल रिपोर्ट, एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट और लीगल और बोर्ड की रिपोर्ट, ये तीनों टोटली डिफरेंट होती है। हाँ, ये कह सकता हूँ मैं आपको, एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट और लीगल और बोर्ड की रिपोर्ट होती है वो काफी सिमिलर होती है, पर टेक्निकली डिफरेंट होती है। तो लास्ट में आपको बोनस दिया गया है, इसमें आपको एक कंप्लीट रिपोर्ट के बारे में बताया गया है और उसके आपके साथ शेयर की गई है, और आपको जो है वॉलेटिलिटी फ्रेमवर्क के बारे में बताया गया है। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया कोर्स है, मैं रिकमेंड करूंगा, मैंने भी इनरोल किया है, मैं चाहूंगा कि आप भी इसको जल्दी से इनरोल कर लीजिएगा। एज यूजल इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा।
ऐसे ही मैं वीडियोस और ऐसी इंटरेस्टिंग कंटेंट्स जो है आपके लिए लेकर मैं आता रहूंगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। साथ में पढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे।